हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। भगवान आपकी ज़िंदगी को लाइटों से भर दे, यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। एंड टुडे इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि भाई BTC कर क्या रहा है इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, हाउ कैन वी ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बिकॉज मार्केट इज सो मच चॉपी। अब चॉपी कैसे है कि उसको नीचे जाना था बट वो ऊपर चला गया, फिर वो कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एट द सेम टाइम फ्रेम वो नीचे से जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ और उसके हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान कर पाओ। ठीक है, सो एज यू कैन सी इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। ठीक है, आप इसको साफ साफ कह सकते हो कि देयर इज अ कंसोलिडेशन हैपनिंग इन द मार्केट, कि मार्केट लोअर हाइस फॉर्मेशन कर रहा है इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो मार्केट सेम सिचुएशन है, हायर हाइस फॉर्मेशन करने की कोशिश तो करी मार्केट ने बट कामयाब नहीं हो पाया उसमें। ठीक है, कामयाब नहीं होने के बाद फिर से सिमेट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो आपको सिर्फ फिर से वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि भाई देखो, एक तो भाई ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट रहा, मतलब टूट भी रहा है तो मार्केट नीचे नहीं कर रहा है, एट द सेम टाइम फ्रेम हाइस भी नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, तो अब ट्रेड कैसे ले सकते हैं? ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर एरियाज में आप ट्रेड लेना चाहते हो तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया, जब तक ये मेजर एरिया नहीं टूटेगा शॉर्ट तो बनता ही नहीं है। ठीक है, बनता तो है, मतलब ये बॉटम ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट तो बनता है, लेकिन फिर यहाँ से रिकवर कर जाएगा, क्या फायदा। ठीक है, तो लेट इट ब्रेक द 71,800 का एरिया तोड़ दे दें तो उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम है, देन ओनली गो फॉर अ शॉर्ट साइड। ठीक है, अब आपका सवाल होगा भाई देखो ये तो ब्रेकआउट कर चुका है, सिमेट्री बना रहा है, तो लॉन्ग साइड ट्रेड कैसे लेंगे? हाँ, तो लॉन्ग साइड ट्रेड लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने वेट करना है किस चीज़ का? रीसेंट हाइस का ब्रेकआउट का। ठीक है, रीसेंट टू रीसेंट हाइस का ब्रेकआउट मतलब 72,600 के आसपास का ब्रेकआउट का वेट करो। देखो, इस रेंज में ट्रेड करना इज जस्ट अ स्कैल्प। ठीक है, इस पूरे रेंज के अंदर ट्रेड करना इज जस्ट अ स्कैल्प। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू इट, no worries about it, but if you want to catch a bigger fish you have to wait for a कि 72,600 का ब्रेकआउट दे दे या फिर 71,800 का है नीचे क्लोजिंग दे दे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो मार्केट विल बिहेव लाइक दिस कि ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट एंड देन फिर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड। मार्केट का आपका सिचुएशन ऐसा बैठेगा। एट द सेम टाइम फ्रेम आप इसके मोमेंटम्स पे भी ट्रेड कर सकते हो, ये मोमेंटम्स पे भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत एग्रेसिव होगा ये ट्रेड, इस बात को ध्यान रखना। एट द सेम टाइम फ्रेम में इस मोमेंटम को भी ट्रेड कर सकते हो, बट एग्रेसिव होगा ये पूरा सिनारियो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट 71,800 का एरिया नहीं तोड़ता है, जब तक आपके पास कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम में आके 50 ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है छोटे छोटे स्कैल्प होंगे उसमें, बड़े ट्रेड नहीं होंगे। बड़े ट्रेड आपके जब ही होंगे जब मार्केट ये बॉटम ब्रेकडाउन करेगा। ये बॉटम ब्रेकडाउन करेगा तो उसके पास सीधा सीधा ये वाला लेवल दिखता है। ठीक है, 70,800 के आसपास, 70,800 900 के आसपास का एरिया दिखता है डाउनवर्ड, और ब्रेकआउट करेगा तो ये हाइस दिखेगा आपको सीधा सीधा 73,600 के आसपास का एरिया। तो ऊपर की तरफ भी 1000 पॉइंट है, नीचे की तरफ तो और ज़्यादा पॉइंट है। ठीक है, तो वेट कर लो, जब जैसे मोमेंटम बने उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करना। डॉजी की अगर बात करोगे तो डॉजी 4 आवर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ले रहा है, अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगेन रिजेक्शन ले रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपने इसमें वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? आपने इसमें ट्रेड कैसे ले लोगे आप? देखो ध्यान से, ये हाइस तोड़ने की कोशिश करी बट इस सप्लाई एरिया से रिजेक्शन मिला इसको। ठीक है, दिस इज द रीसेंट सपोर्ट एरिया फॉर द डॉजी, लेट इट ब्रेक दिस जोन। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने दो, इस वाले जोन को। ठीक है, जैसे ब्रेक डाउन करे, रिट्रेसमेंट करे, आपके पास एक परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। आप एसएल क्या लगाओगे? एसएल आपका इसी हाइस के ऊपर बनेगा, इसी हाइस के ऊपर, एग्जैक्टली इस हाइस के ऊपर। और ये छोटा ट्रेड नहीं है, इट्स अ बिग ट्रेड। सो उसके हिसाब से उस ट्रेड को करना, मतलब बहुत लो लेवरेज के साथ ही ट्रेड करना, एंड यू हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट एंड ऑल, उसके बाद ये ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम में कंसोलिडेशन ही हो रहा है मेरे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, एवरी सिंगल टाइम फ्रेम देयर इज अ कंसोलिडेशन हैपनिंग, और एट द सेम टाइम फ्रेम वो रिजेक्शन भी ले रहा है। ठीक है, अब इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट करने के लिए रेडी है, 2600 वाली। ठीक है, रिट्रेसमेंट करके फिर पंपिंग करने की कोशिश कर सकता है इथेरियम। ठीक है, सोलाना की बात करोगे, सोलाना में भी रिट्रेसमेंट डन हो चुका है, अब ये तो बॉटम पे है। तो सोलाना की अगर बात करोगे तो सोलाना हैज ऑलरेडी मेकन द लोअर हाइस फॉर्मेशन। अब ये लोअर हाइस फॉर्मेशन है और दिस इज द लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एरिया फॉर द सोलाना, जो कि है नियर अबाउट 172 के आसपास का एरिया, सॉरी 173 के आसपास का एरिया। लेट इट ब्रेक दिस जोन एंड देन आपके लिए परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है सोलाना में भी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोल्ड में भी सेम सिमिलर सिचुएशन बैठा है, एकदम सिमिलर सिचुएशन है। और आज बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, बिकॉज आज पहली तो मंथ एंडिंग है, दूसरी न्यूज़ भी है इवनिंग में।
तो थोड़ा केयरफुल रह के ही ट्रेड करना। गोल्ड के लिए दिस इज द सपोर्ट एरिया फॉर द गोल्ड, लेट इट ब्रेक द जोन, मतलब 2777 का एरिया ब्रेक डाउन करने दो, उसके बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बैठेगी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, जो कि है 2760। एंड देन अगर कंटिन्यूस डंपिंग करेगा तो ये 2746 तक भी जाने की कोशिश करेगा, तो बहुत बड़ा लेवल है, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। जब मार्केट ब्रेक डाउन करे उसके बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लो, बिकॉज लास्ट टाइम भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेक डाउन करने के बाद भी फेलियर हो गया था, तो यू हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर ब्रेक डाउन रिट्रेसमेंट, उसके बाद ही शॉर्ट साइड ट्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है। बिटकॉइन में आप छोटे ट्रेड करना चाहते हो, आप इस मिड में ट्रेड कर सकते हो, बट बड़े ट्रेड करने हैं तो या तो ब्रेकडाउन का वेट करो या तो ब्रेकआउट का वेट करो, दोनों में से जो मर्जी हो जाए उसके बाद ही करना। और ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन हो गया तो सीधे घुस गए, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट, तभी आपने करना है काम, तभी आपका मोमेंटम बनेगा, वरना तो ऐसी है मार्केट टट्टी सा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना है, एंड चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।